जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सन्यासी जीके में। दोस्तों, गुरु जी ने अभी अभी अपने 2 दिन पहले की कथा में बताए हैं कि जो भी महिला ये 7 चीजें दूसरे को देती है उनका पति बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर कैसे बर्बाद हो जाता है हम इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो आखिर क्यों बर्बाद करने में लगे हुए हैं? क्योंकि दोस्तों, आजकल कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिनका दान कभी नहीं करने चाहिए। और अगर दोस्तों हम लोग वास्तुशास्त्र के अनुसार देखें कि जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद करने में लगा हुआ है, अपना वास्तु बेकार कर रहा है। और अगर आप लोग भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। जी हाँ मेरे साथियों, आजकल हर व्यक्ति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात गुरु जी के कहने का मतलब ये है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मतलब कि पूरा दोष भगवान को देता है और खुद ही गलती करता है। दोस्तों, आप लोगों को उससे बचना है और आपको खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है और आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, इसके बाद ही कार्य करना है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, भूलकर भी इन 7 चीजों को किसी को भी न दें। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। लेकिन आप लोगों को इन 7 चीजों का दान नहीं करना है। दोस्तों, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की सुख शांति और समृद्धि से जुड़ी होती है। और अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कौन सी है वह चीजें हैं, उनको जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है और आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज कर दो यार, केवल क्लिक ही तो करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाती हूँ। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए जान लेते हैं कि वह कौन सी 7 चीज हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। और अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने में वह विश्वास ही नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन 7 चीजों के बारे में। तो दोस्तों, पहली चीज है सिंदूर। मेरे साथियों, गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म में सुहाग को सिंदूर की निशानी माना जाता है और सिंदूर के बिना किसी की शादी भी नहीं हो सकती है। सिंदूर महिला का एक ऐसा श्रृंगार है जिसे कभी भी किसी अन्य महिला के साथ नहीं बांटना चाहिए। यहाँ तक कि धर्मशास्त्रों में किसी के सामने सिंदूर लगाने के लिए भी मना किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी महिलाएं हैं उनको कभी किसी भी दूसरी महिला के साथ सिंदूर शेयर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी महिला दूसरे का सिंदूर लेना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी चीज है पत्नी के गहने। तो दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को मान लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मान लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रख उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनके गले में आभूषणों का होना सुख से वृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए।
खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। अब दोस्तों, तीसरी चीज है काजल। तो दोस्तों, किसी भी शादीशुदा महिला को अपना काजल किसी और के साथ बांटना बहुत अशुभ होता है। धर्मशास्त्रों में माना जाता है कि शादीशुदा महिला के काजल बांटने से न सिर्फ जीवन साथी के साथ तालमेल में खराबी आती है, बल्कि वैवाहिक जीवन का सुख भी छीन जाता है। दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण पसरा रहता है। साथ ही मान्यता है कि पति के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम लोग देखें तो किसी भी महिला को किसी दूसरे को अपना काजल नहीं देना चाहिए, और दोस्तों, ना ही किसी महिला को दूसरे का काजल लेना चाहिए। यानी कि आपको काजल का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज है बिंदी। दोस्तों, बिंदी एक ऐसी वस्तु है जो महिलाएं बहुत ही आसानी से किसी भी अन्य महिला को दे देती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे गलत माना जाता है, क्योंकि बिंदी निजी वस्तु में आती है और किसी के साथ इसे बांटने पर जीवन में कष्ट भर जाता है। ऐसा कहा जाता कि बिंदी बांटने से दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है और पति के साथ बात बात पर अनबन शुरू हो जाती है। तो महिलाओं को किसी को भी अपनी बिंदी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई महिला अपनी बिंदी को दूसरे को देती है तो उसके घर में माता लक्ष्मी आने से पहले रूठ जाती है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने बिंदी का आदान प्रदान करने से बचाना है, ताकि दोस्तों आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि हो सके और आप लोगों के घर में धन संपत्ति आए। अब पांचवी चीज है स्टील के बर्तन। दोस्तों, कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े आते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए, और अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से न करें। और साथ ही कभी भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए। फटे हुए ग्रंथ और किताबें। दोस्तों, माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। अब छठवीं चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि कभी भी झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिस कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप गलती से भी कभी झाड़ू का दान ना करें। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपना कंघा किसी को नहीं देना चाहिए, और ना ही किसी दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही भाग्य भी रूठ जाता है। इसलिए अपने सिर से झुरी कोई भी चीज किसी को दान ना करें। अब सातवीं चीज है नुकीली चीजें। तो दोस्तों, कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची आदि का दान देने बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनका दान देने से घर में कलह की स्थिति बन सकती है, और ऐसा करने से भाग्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीजों का दान करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी खत्म होने लगते हैं, और वही दोस्तों वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है। इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य उस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। तो मेरे साथियों, दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। धन्यवाद।